देखिए, आज आप लोग को हम प्रॉब्लम बता रहे हैं। प्रॉब्लम एक दिन और बतलाए थे। अभी और जितना टिपिकल प्रॉब्लम है, आज अभी हम 3 लिखा है, जगह नहीं है, बनाना भी पड़ेगा, इसलिए बोर्ड पर हम 3 ही प्रॉब्लम लिखे हैं। जैसे जैसे बताते जाएंगे उसे उससे। तो देखिए, एक प्रॉब्लम है, देखिए आप समझिए। देखिए, प्रॉब्लम बनाने के पहले जितना फॉर्मूला है, जितना कंसेप्ट दिया है सर्कुलर मोशन में, वो आप एक बार कलेक्ट कर लीजिएगा अपने दिमाग में क्या है, समझे। हम उस दिन भी बोले थे कि जितना भी थियोरिटिकल कंसेप्ट हम जो दिया है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, और उसी से रिलेटेड और जितना भी किताब में है करीब करीब प्रॉब्लम आपको इधर उधर मिलेगा हर चीज में। जैसे कह रहा है कि स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L इज फिक्स है एट ए वन एंड, एक एंड पर फिक्स है, एंड कैरीज ए मास M, और मास M कैरी कर रहा है अदर एंड, माने दूसरे एंड पर, तो वही हो गया बॉब कॉनिकल पेंडुलम हो गया। अब आपको दिमाग में रखना चाहिए फट से कि तो कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब कहता है स्ट्रिंग्स मेक्स 2/पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो रिवोल्यूशन पर सेकंड 2/पाई है। तो सोचिए कि पर सेकंड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, n इक्वल टू क्या हो गया, n बराबर हो गया 2 पाई, कितना है 2/पाई, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, हो गया पर सेकंड दिया हुआ है। अब कहता है क्या कि अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस थ्रू द फिक्स एंड एज शोन इन फिगर, फिगर में ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए, फिगर में दिया हुआ है तो फाइंड द टेंशन कह रहा है। तो आपको हम बताए थे कि अगर कोई भी मास ये है, समझे। अब कहता है फिगर दिया हुआ है, अब ये मूव कर रहा है तो यहां पर आया, समझे, तो इसकी मास ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहां पर मास इसका m है, साथ साथ दिया हुआ है ये, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, मान लीजिए em है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है, तो परीक्षा में जब भी लिखिएगा तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऐसे लिख लिख के बनाइएगा L। अब जैसे ही यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ तो दिखाया कि पेंडुलम है, तो पेंडुलम के लिए ऐसे कॉनिकल पेंडुलम दिखा दिया। तो ये एंगल यहां से यहां जाएगा तो एंगल तो थीटा होगा। अब रही सवाल कि ये जो है यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां, तो ये क्या हो गया R, ये R हो गया। यहां कह रहा है स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ L इज फिक्स एट वन एंड कैरीज ए मास M and another end the string makes a 2/पाई revolution per second around a vertical axis, vertical axis कौन है, इसके अराउंड through a fixed end as shown in figure। तो find the tension in string, तो जहां ऐसा रहेगा तो टेंशन कहां लगेगा बाबू, टेंशन इधर लगेगा, तो ये टेंशन मान लो। तो हम तुमको बोले थे कि एंगल थीटा, तो इसके वेट इसका कहां काम करेगा, तो देखो ई मिटा देते हैं, गंदा दिखता है, यहां पर समझ लेना ये है R, ठीक है। अच्छा, L कौन है, ए वाला। अब तुम देखो कि वेट नीचे काम करेगा mg, ठीक है। टेंशन T है तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा T cos थीटा, बताए थे जिधर एंगल रहेगा। और ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या लगेगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर मान सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर इधर, सेंटर की ओर जो लगेगा वो क्या हो जाएगा T sin थीटा, ये लिख दिए। तो आप लिख सकते हैं
कि देखिए टी कॉस थीटा बराबर mg, ठीक है। अब टी साइन थीटा क्या हो गया, देखिए टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा कहां की ओर जा रहा है, सेंटर की ओर। तो क्या होता है, अगर मास तो m v स्क्वायर r रहेगा, तो r रहेगा। हमको निकालने कह रहा है टेंशन, तो टेंशन निकालने के लिए क्या करें, तो देखिए टेंशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए टेंशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, माने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो यहां से देखिए m, इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, लिखते हैं ना, क्यों भाई, क्योंकि v बराबर होता है ओमेगा r, तो इसका वैल्यू बैठाओगे वो कट जाएगा, इतना हो जाएगा। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n, तो 2 पाई n का वैल्यू कितना होगा 2 बाई पाई, कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 4, तो ओमेगा 4 आ गया। तो देखिए यहां कितना हो जाएगा, अब टेंशन निकालना है, जहां से पाए वहां से निकाल लीजिए। तो देखिए टी साइन थीटा बराबर m है, तो m छोड़ दीजिए, ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या हो गया 16 इंटू r, हमको निकालना है टेंशन, तो देखिए टेंशन निकालने के लिए तो t बराबर क्या हो जाएगा, कहां लिखे, चलिए यहां लिखते हैं टी साइन, देखिए यहां पर लिखते हैं टी बराबर हो जाएगा 16 mr बाई कितना हो जाएगा साइन थीटा, थीटा। अब देखिए अब साइन थीटा हो गया, तो अब हमको निकालना है टेंशन, तो फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, तो देखिए तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए साइन थीटा बराबर होता है P बाई H, तो P कितना हो गया, तब P हो गया, देखिए P हो गया आपका इसके सामने वाला R, और H कितना हो गया L, 90 डिग्री के सामने वाला L। तो आप देखिए कट गया mm, उलट गया, तो टेंशन क्या हो जाएगा, तो 16 ml। आंसर ऐसा है कि नहीं, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो 16 ml है, तो टेंशन निकल गया, समझ गए। मतलब क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, पेंडुलम का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन फिजिक्स में मतलब अगर समझ में आया तो प्रोसीड कर जाइए, लेकिन क्या कहता है, क्या निकालना कहता है, आप थोड़ा लेके प्रोसीड कीजिएगा तो बनेगा। क्योंकि देखो तुम लोग हिम्मत नहीं जुटा रहे हो, तुम किताब माने हर प्रॉब्लम को हमको पूछते हो, तुम खुद हिम्मत जुटाओ। हिम्मत जुटाओ क्या, जैसे न्यूमेरिकल बनाना आपको कैसे बनेगा, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा और लेके पढ़ना पड़ेगा। क्या है भाई, देखिए हमने क्वेश्चन में बताया कि एक एंड फिक्स है, ये मूव कर रहा है, तो कॉनिकल पेंडुलम के केस में हम निकालने के लिए बहुत बोले थे, तो हमने यहाँ पर जब आया तो इसका वेट नीचे काम करेगा, क्योंकि कह रहा है कि एट वन एंड एंड कैरीज ए मास इन एट अदर एंड, दूसरे एंड पर क्या है कैरीज ए मास इन। क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, कह रहा था ये स्ट्रिंग मेक्स ए 2 बाई पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड, अगर पर सेकंड है तब तो एन हो गया, अगर पर मिनट रहता तो 60 से डिवाइड देते। ये सब थोड़ा है छोटा छोटा चीज, पर जो देखो जो बच्चे तेज होते हैं उसको तो फटफट समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे लो एवरेज रहते हैं, कुछ लोगों को बहुत कम समझ में आ रहा है, तो उसको छोटे छोटे चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ हम ऐसे कर दिया। अब जानते हैं कि जब ऐसा आया तो वेट नीचे काम करेगा, टेंशन यहाँ काम करेगा, तो हम बोले हैं कि ये एंगल देखिए अपने से लगा दिए, ये एंगल डिस्प्लेस हुआ थीटा, तो इसके आगे हम
रिजॉल्व किए इसको, तो देखिए ये अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये थीटा है, तो जिधर एंगल थीटा रहता है उधर हम टी कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। अब जो सेंटर की ओर जो सेंटर है इसका, तो सेंटर की ओर जो जाएगा वो सेंटीपिटल फोर्स होता है, तो सेंटीपिटल फोर्स मेरा क्या होता है एम वी स्क्वायर, तो वी बराबर क्या होता है ओमेगा आर, तो वैल्यू बैठाए तो ये हो गया। तो पहला प्रॉब्लम आपका हम बना दिए। अब दूसरा देखिए, देखिए प्रॉब्लम बहुत आसान आसान आता है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम हम बताते हैं, ये हो गया बोर्ड पर। देखिए आप लोग प्रॉब्लम इसलिए लिखना हमको पड़ता है, तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन समझिए। बहुत बच्चे को प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, तो जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कैसे बनेगा। क्वेश्चन मेरे को भी समझ में नहीं आया, क्या लिखा है किताब वाला हमको नहीं समझ में आया तो मेरे से भी नहीं बनेगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अगर समझ में आएगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी देखिए कहता है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्किल, सब लिखे पड़ता है ना। देखिए काइनेटिक एनर्जी के ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, सर्किल में मूव कर रहा है, डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस कवर एस एज माने के इक्वल टू अल्फा स्क्वायर दिया हुआ है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। तो कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। अब देखिए आपको कह रहा है क्या कि देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कल, तो सर्कल में मूव कर रहा है, तो देखिए सर्कल में मूव कर रहा है, देखिए सर्कल में मूव कर रहा है, तो देखिए आप इस सर्कल है, इस सर्कल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है अल्फा एस स्क्वायर। अब ये जान रहे हैं कि सर्कल में मूव कर रहा है, इसका रेडियस मान लीजिए आर है, यहां मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है। तो कहता है आर, आर जो है रेडियस जो है आर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर एस, एस कवर कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है इतना है, तो कहता है फोर्स इस पर कितना एक्टिव होगा। तो आपको हम बताए हैं कि जब भी कोई मूव करेगा तो इसकी एक सेंटर है, आप ये सब दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्या है, इधर लीनियर वेलोसिटी लगेगा, ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी लगेगा यहां पर, समझे। अब यहां पर लीनियर वेलोसिटी लगा तो ईच एंड एवरी पॉइंट क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा। अब जब एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा तो हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। देखते हैं क्या होगा। अच्छा एक एक्सेलरेशन इधर डेवलप हो जाएगा, एक एक्सेलरेशन इधर भी डेवलप हो जाएगा, तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं, याद कीजिए हम सब पता है, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, तो होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो याद रखिए कि इसको हम लोग एटी कहते हैं, तो इसको बोलते हैं, इधर वेलोसिटी है तो डीवी बाई dt को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब आप सोचिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो गया, तो एक पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन काम करेगा, एक इधर एक इधर, तो उसका रिजल्टेंट इधर से जाएगा।
अब तो बना देना चाहिए आप लोग को। अब इसमें क्या है, हमको निकालना है फोर्स। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या भाई, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर अल्फा एस स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, ये हो गया। अच्छा, यहां से वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 अल्फा एस स्क्वायर बाई एम बराबर। अब तब सबसे पहले क्या करो भाई, वी स्क्वायर मालूम है तो रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लो भाई। तो रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला बताए, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर तो मालूम है तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा एस स्क्वायर बाई एम, इतना मिल गया रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, ये देखिए, अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करें, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आपका ये देखिए यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा s बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा 2 अल्फा बाई एम। ठीक, इतना हमको निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई